मेरा बेटा हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को जबरन ले जाकर उनकी जिंदगियां तबाह कर रहा है। ऐसी कंप्लेंट तूने डीसीपी को की है ना? ये रहा वो पेपर। तुम्हारा ये कंप्लेन लेटर हाथ पोंछने वाला टिश्यू पेपर जैसा है। अगर ये दोबारा दिखा तो तुम्हारा खून भी मैं इसी से पोंछूंगा। उनके खिलाफ अपना मुंह खोलने से कहीं वो मेरी बेटी का मुंह बंद कर दे, इस बात के डर से मैंने आपसे झूठ बोला मैडम। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैडम। सर्च। निकलो बाहर। सर। चलो सर। अब बाहर निकाल रहे हैं तो अभी अंदर घुसे जा रहे हो, क्या नाटक है? हमें छापा मारना है सर। अरे अरे भाई साहब छापा अरे तू चुप रह, ये कोई लॉज है क्या छापा मारने चले आए? सॉरी, सर्च वारंट है हमारे पास। सर्च का है? ओ बहना ये आइए आइए आइए। प्रणाम प्रणाम प्यारी बहना, खाया पिया कुछ नहीं, प्लेट तोड़ा बाहर आना। आप सर्च जरूर कीजिए, लेकिन क्यों कर रही हैं, कहाँ कर रही हैं, सोच कर कीजिए। ये घर किसका है? भूपति का। उनसे परमिशन ले लीजिए। श्वेता नाम की लड़की का खून किया था ना तुम्हारे उस भूपति के लड़के ने, उसने किसकी परमिशन ली थी? आइए आइए आ जाइए। क्या टेंशन मत ले, शांत हो जा मेरे भाई। आप लोगों ने मेरे बेटे ने खून किया है कह रही है। एक हफ्ते से वो गायब है, पुलिस में कंप्लेंट भी की है। दो जरा लेटर दो। हाँ, ये देखिए ये देखिए देख लीजिए, ये आप ही के डिपार्टमेंट ने दिया है। ये पुलिस वाले अब तक मेरे बेटे को ढूंढ नहीं पाए, इसीलिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। आप लोगों की मदद से शायद मुझे अपना बेटा मिल जाए। बहना ये तो गांधी जी का फैन है, 8 दिन से भूखा है। तू कुछ ए, मत तू बोल। चुप रहा, मुझे बोलने दे। बेटे की जुदाई तो सही नहीं जा रही है, उसके बेटे को ढूंढ के लाओ ना। रो मत मैं हूं ना। फोटो मत खींचिए। अरे यार लेने दो ना, और लोगों को पता चलना चाहिए हमको क्या दुख है। चुप हो क्यों जाओ बहना? मैडम, मेरे बहुत से यार दोस्त हैं और उतने ही दुश्मन भी हैं, ये तो आप जानती हैं। मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है। उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। आप जरा पर्सनल इंटरेस्ट लेकर उसे ढूंढ कर ले आइए। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, प्लीज। लीजिए मैडम। कौन हो तुम लोग? नमस्ते मैडम। मैडम आप यहाँ? भूपति का बेटा किडनैप हुआ है, उसकी कंप्लेंट 1 हफ्ते पहले की गई थी। वो मिला क्या? वो कोशिश कर रहे हैं मैडम, मिल जाएगा। अच्छा वो कहाँ होगा, कोई क्लू मिला? नहीं मैडम। आजकल शहर में किसी भी एरिया में एक बाइक की चोरी होती है तो किसने चुराई है ये पता चल जाता है। बैंक में डाका पड़ते ही जिन लोगों ने ये काम किया है उसका क्लू मिल जाता है। और कहीं खून होने पर किसने किया होगा इस बात का 80% हमारे डिपार्टमेंट को पता चल जाता है। फिर भी कोई कुछ नहीं करता, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। उस खूनी विक्की को हम गिरफ्तार करने वाले ही जानकर 1 हफ्ते से नहीं मिला है कहकर तुमने उसके बारे में झूठी कंप्लेंट दर्ज की। जल्दी से पैसे कमाने की लालच में तुम जैसे लालची गद्दार ऑफिसर को क्या सजा दें, बोलो। मैडम मैडम मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता। मेरा यकीन कीजिए मैडम। मेरी बात जो भी मानिए पता मैडम, है बता मैं दो। सच कह रहा हूँ मैडम, मुझे नहीं पता। भगवान के लिए मेरा विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता मैडम। अगर तुझे अपनी जिंदगी से प्यार है और कल का सूरज देखना चाहता है तो जो भी पता है बता दे, जल्दी कर। प्लीज सर, डर के मारे मेरे मुंह से निकल गया सर, प्लीज सर। गणेश बीड़ी भाऊ एकदम मस्त। आई फोन। हेलो, हाँ बोल भूपति। है भद्रमा, विक्की आराम आता है ना? काय बोलला? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तेरा मुलगा ना इस भद्रमा की भद्र कोठी में है। उसकी चिंता छोड़ दे, तेरा मुलगा राजा महाराजा की तरह जी रहा है। वो तुम्हारे यहाँ छुपा हुआ है, ये पुलिस को पता चल गया है। जरा संभल कर रहना, ओके? इस भद्रम्मा की कोठी में पुलिस आएगी क्या? तेरी कंपाउंड में घुसकर अंदर आने के लिए उसको 100 जन्म लेने होंगे। वो आए, जिसको मरना है वो यहाँ आए। जो वहाँ आएगा वो मर्द नहीं औरत है। किरण बेदी नाम है उसका। आग है वो। मेरा बेटा उसके हाथ लग गया तो उसकी जिंदगी खत्म।
मैं ये अमरावती की रानी हूँ। मर्द लोग मेरे से बात करने के लिए बहुत डरते हैं और तू औरत की बात करता है। अगर वहाँ से आएगी किरण बेदी तो यहाँ से जाएगी उसकी डेड बॉडी। आज किसी को मारने का सोच के मैं तड़प रही थी। उसकी मौत ये भद्रम्मा के हाथ में है। ये उस भगवान का फैसला है। अगर उसके अंदर ताकत है तो इस महाराष्ट्र में पैर रखे। जब भी कोई जुल्म बढ़ा आए दूर से, ये सदा आएगा धरती पे आसमां। जग में कहीं पाप जो पला, झांसी की रानी फिर नया एक जन्म लेके आई यहाँ। बन के किरण उभरा है फिर सूरज नया, लेके वो रास्ता आ गया वो दरमिया। किरण बन के वो यहाँ झांसी वाली रानी। आती जब वो पाप छटे, दुष्टों के दिल भी कांप उठे। किरण बेदी एक रान बेदी। मेरे से डर के ये गांव के पुलिस गांव खाली करके भाग गए। ऐसे में मेरी कंपाउंड तोड़ के अंदर आई है ना। इतनी हिम्मत है तेरे को? कानून की नजर में गुनाह करने वाला और उससे बचकर भागने वाला चाइना में भी होता तो उसे वहाँ से उठा कर लाती। भूपति के बेटे को अरेस्ट करने आई हूँ। अगर वो आया तो ले जाऊंगी, नहीं आया तो जबरदस्ती। कायरे नाइक, इसके साथ यहाँ पर आने से पहले इसको मेरे बारे में बताया नहीं क्या? मेरे आदमियों को हात लगाने की कोशिश की ना तर तुला आणि तुझ्या पोलीस स्टेशनला जाळून राख करून टाकीन। जिस दिन तुमने चप्पल से मारा उस दिन यही पुलिस अगर तुम्हें बूट से मारता तो मैं यहाँ नहीं आती। किरण बेदी, अब तक मेरी नजर जिस पे पड़ी वो इस महाराष्ट्र से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर दुम दबाकर भाग गए। मेरे से टकराने वाले पुलिस अधिकारी लोग, गुंडे लोग, राजकारणी लोग यही महाराष्ट्र की मिट्टी में राख होकर मिट गए। तो तू क्या चीज है? गवर्नमेंट के पुलिस अधिकारियों को अपने घर का कुत्ता समझने वाली आज मैं तुझे इसी मिट्टी में मिलाकर तेरा नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दूंगी। मुझे इस धरती माँ की कसम है, इस आग से मत खेल। कोई भूल मत करना, मैं कानून के दुश्मनों की मौत किरण बेदी हूँ। याद रख, ये मेरी कोठी है। भूपति का बेटा यहाँ इस भद्रम्मा की भद्र कोठी में है। हम सबको मारकर तू उसको लेकर जा सकती है क्या? हाँ, मेरे आगे पीछे बहुत बड़ी सेना खड़ी है। तेरे साथ कौन है? पता कौन है? करोड़ों लोगों का आशीर्वाद इस शेरनी के साथ है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए बोलो? यहाँ आओ, छोड़ना नहीं, इसे काट डालो। तू मत आ, मैं इसको देख लूंगी। तू दरवाजा बंद कर। आजा, आना।
उसे छोड़ दे। ए कमीनी, ए छोड़ देना उसको, छोड़ दे उसे। ए छोड़ दे उसको, मैंने बोला कुलकर्णी। उसको छोड़ दे। हाँ? शू उतारिए। हाँ? सिर्फ इस राज्य में नहीं, पूरे भारत में पुलिस शू की आवाज सुनकर हर क्रिमिनल में डर पैदा हो जाए वैसा मारिए। ए नहीं, मुंह क्या देखते हैं, मारिए उसे। मला मारू नकोस। आई गो। इज्जत से इसको छोड़ दे। अगर मैंने बॉम्ब डाला तो तू मर जाएगी। छोड़ दे उसको। डाल ना। क्या हुआ? खुद भी मरे की सोचकर डर रही है? अगर जान ले सकते हो तो जान देना भी सीखो। आई गो। हेलो। किरण बेदी, तू बहुत गलत कर रही है। इज्जत से कहता हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दे, वरना जो होगा बहुत बुरा होगा। क्या सर, मेरे बेटे को किडनैप हुए 1 हफ्ता हो गया, ऐसी कंप्लेंट आप ही ने की थी। अब अचानक से मेरे बेटे को छोड़ दो ऐसा बोलेंगे तो मैं क्या करूँगी? ए किरण बेदी, खेल मत खेल। मेरा तो बस एक ही बेटा है। कहाँ है बेटा सर? एक्चुअली मैंने इसलिए फोन किया था आपको। व्हाइट फील्ड के पास जो तालाब है ना, वहाँ एक बॉडी पड़ी मिली है। वहाँ की पुलिस का कहना है कि वो बॉडी भूपति के बेटे की है। अगर आप थोड़ा फ्री होकर बॉडी को आइडेंटिफाई कर ले तो मैं आएंगे ना सर? किरण बेदी, रखो। ये भूपति पंडित जी का फोन था, तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए। फोन पर कोई अच्छी खबर आई थी क्या? तेरी नमस्ते सर। आइए 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 ना। नो नो, डोंट डिस्टर्ब प्लीज। गो बैक प्लीज। विक्की। इस दुनिया में बुरे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन माँ भी बुरी नहीं होती। जय हो माता। ऐसे बुरे बच्चों के मरने से माँ बाप तो रोते हैं, पर पूरा देश खुश होता है। बोलो भारत माता की चीयर। हेलो, तेरे मुंह में कीड़े पड़े ससुरे। अरे सुअर, शुभ समाचार है। कहाँ कुत्ते सारे ग्रह आपस में उलझकर वक्र हो गए हैं। हाँ, क्या बोलता है? ठीक है बाबा। देखना यार, बेटे की खुशी के लिए कितने लोगों को लूटकर इतना बड़ा धंधा शुरू किया। आज इसका वही बेटा कुत्ते की मौत मर गया। अब तो इसको भी मर जाना चाहिए ना। एक्सक्यूज मी सर, ये आप ही का बेटा है ना? हमें इंफॉर्मेशन मिली और स्पॉट पर पहुंचते ही आई फाउंड हिम डेड। आई एम सॉरी। मिस्टर भूपति, आपको किसी पर शक है क्या? कहिए। एक छोटा सा क्लू मिलते ही आई टेक इमीडिएट एक्शन। कहिए ना सर। बस कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, कोऑपरेट कीजिए, बस कीजिए प्लीज। दिलीप। यस मैडम। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सर। एक्सक्यूज मी सर। हटो रे, कहाँ नौटंकी करते हो? हटो हटो, देखते नहीं हो। मिस्टर भूपति, सिर्फ तीसरी क्लास पढ़कर तुम्हारा इतना क्रिमिनल माइंड हो सकता है, तो आईपीएस पढ़ी हुई मुझे कितना होगा सोचो। जो खुद को ज्यादा होशियार समझता है, उसका आखिर में यही अंजाम होता है। लोगों को मारकर जलाकर उनकी अस्थियों को गटर में बहाते थे ना, अब तुम्हारे बेटे की अस्थियों को कहाँ बहाओगे ये खुद ही सोच लो। आती जब वो पाप छटे, दुष्टों के दिल भी कांप उठे।
आपने मुझे अर्जेंटली बुलाया सर। टेक दिस। ये क्या सर, ट्रांसफर ऑर्डर? हम तुम्हारी इतनी जल्दी ट्रांसफर कर दे तो जनता चुप बैठेगी क्या? देवगिरी कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ एक केस है, उसी का नोटिस है ये। सर लेकिन सर, मेरी बेटी से ऐसी क्या गलती हुई? तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे कि कुछ जानते ही नहीं हो। किसी लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करवाकर दोनों को एक साथ रहने की सलाह देने के बजाय अपनी बेटी को अपने घर में रखा है, ये सही है क्या? पर साहब, ऐसा कहकर उसने केस दर्ज किया है। सो फनी सर। ऐसे पॉपुलर व्यक्तियों का नाम अक्सर अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना एक आम बात है बेटा। डोंट वरी, गो एंड अटेंड द केस। कोर्ट के ऑर्डर का पालन करना हमारा कर्तव्य है। ओके सर। जान हथेली पे लेके करे वो जाबाजी, सिर पे बांधे कफन लड़े है मर्दानी, आपकी दुनिया में उतरी मैडम एक्सीडेंट हुआ है, रास्ता बंद है, आप सर्विस रोड को फॉलो कीजिए। ओके। हौसले लेकर आई है वो तूफानी, एक हवा का वो है झोंका, गर्म फिजा से ना खाए धोखा, करे उसकी खैर दुआ। ओए किरण बेदी, अब पता चला क्या हमसे टकराने वाले को हम किस तरह अपने जाल में फंसाते हैं? मेरा बेटा मेरे जिगर का टुकड़ा था, उसे मैंने राजकुमार की तरह पाला, अपनी पलकों पर बिठा कर रखा। ऐसी औलाद को तूने कुत्ते की मौत मारा। मैंने उसी दिन फैसला किया, मैं तुझे ज्यादा दिन जीने नहीं दूंगा। तुझे जिंदा छोड़कर हमने बहुत बड़ी भूल की, तुझे तो बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। शहर के बीचों बीच तुझे मारना, लोगों का बोमा बोम करना, टीवी चैनल वालों का किरण बेदी इस तरह मारी गई, उस तरह मारी गई, 24 घंटे न्यूज दिखाना, तेरे फैंस का तेरे आजू बाजू बैठ कर रोना। तेरी किस्मत में यही सब है रे। तू अब अच्छी तरह समझ गई होगी, IPS पढ़ी हुई तुझसे ज्यादा, तीसरी क्लास पढ़ा हुआ मैं कितना होशियार हूँ। एक औरत के क्रोध का शिकार होकर साक्षात परमेश्वर ही एक कपाली बनकर दर दर भटकता रहा, तो फिर तुम जैसे घटिया लोगों की औकात क्या है? तुम जैसों का शिकार करने के लिए ही ये शेरनी पैदा हुई है। अगर अपने जान की सलामती चाहते हो तो दफा हो जाओ यहाँ से। देख लो भाइयों, दिया बुझने से पहले कैसे फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़ा रहा है। मैं तुम लोगों के लिए सिर्फ एक दिया नहीं हूँ, तुम्हें जलाकर भस्म करने वाली ज्वाला हूँ। ऐसी ज्वाला को समंदर के सुनामी की तरह बुझाने की ताकत मुझ में है। भूपति वापस चलते हैं। पंडित जी बोलिए, हमारा टाइम सही चल रहा है ना? अरे तेरी जान का। खत्म कर दो।
ए हेड कांस्टेबल, शेर का शिकार करने वाले शिकारी हैं हम। तेरी बेटी की ये अस्थियां चाहे तो गंगा नदी में बहा या किसी गंदी नाली में, ये तेरी मर्जी है। बेटा! बेटा, अपनी बेटी की अस्थियों को ले जाते समय अचानक मैंने तुम्हें देखा था, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे आया। तुम्हारी कहानी सुनकर 50 या 100 रुपए दे दूं ये सोच रही थी। रख लो। देखो बेटा, एक बहादुर बेटी को खोकर भीख लेना तो जरूर चाहता हूं, लेकिन पैसे मेरे जरूरत नहीं, जरूरत तुम हो। इस दुखी बाप की बात का बुरा मत मानना बेटा। वक्त ने मेरे हाथ पैर बांध रखे हैं, मैं अंदर से टूट चुका हूं बेटा। इस बूढ़े बाप की बेटी बनकर तुम मेरा साथ दोगी ये सोचकर यहां आया। मेरी बेटी की जान लेने वाले उन हत्यारों को किरण बेदी बनकर उन्हें मिटाना होगा। मेरी बेटी के अधूरे सपनों को तुम्हें पूरा करना होगा। वो आग, वो ताकत, वो हिम्मत तुम में है, और ये काम केवल तुम ही कर सकती हो बेटा, सिर्फ तुम ही कर सकती हो। बहुत जबरदस्त प्लान बनाकर आया है तू। उस सुनामी गैंग के हाथों मुझे मरवाकर, जलाकर, राख करके मटकी में भरकर रखने का फैसला कर लिया है क्या? ओह, ये क्या कह रही हो बेटा? सपने में भी ऐसे घटिया आइडिया के बारे में मत सोचना। किसी तरह छोटी मोटी चोरी चकारी का काम करके आराम की जिंदगी जी रही हूँ और उस पे टांग अड़ाता है। तुम्हारी बेटी कितनी बड़ी खिलाड़ी थी, उसको भी उन्होंने टपका दिया, तो वो मुझे छोड़ेंगे क्या? ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा भी नहीं और वैसा भी नहीं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगी। चलो चलो चलो, अब यहाँ से चलो। बेटा, बेटा, मेरी बात सुनो बेटा, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरी बात सुनो बेटा, बेटा, बेटा। अरे छुट्टा देना, मैं 5 का छुट्टा किधर से लाएगा? बोलो टिकट टिकट टिकट। अरे गाड़ी ठीक से चलाओ यार, कितनी तकलीफ हो रही है यहाँ पर। चलो रॉयल सर्किल। रॉयल सर्किल कौन है? अच्छा कल मिलते हैं। ठीक है। चल शिवा, कल मिलते हैं। अरे बेटा, क्या? टाटा टाटा बाद में करना, पहले पर्स चेक करो। अरे मेरा पर्स कहाँ गया? अरे मेरा पर्स चोरी हो गया। पर्स की याद आ गई? अरे पर्स कहीं नहीं गया, उस लड़की के पास है। ए चल मेरा पर्स दे। अरे ये क्या कहते हो? मेरे पास पर्स नहीं है। दिखने में तो इतनी अच्छी घराने की लगती हो, ऐसा काम करते हो शर्म नहीं आती क्या? अब भी तेरी। ड्राइवर, गाड़ी को पुलिस थाने ले चलो। अरे मैंने नहीं लिया, मेरी बात मानिए। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप लोगों को पर्स चाहिए ना? मैं देता हूँ, रुकिए रुकिए, जरा हटिए। सुनो बेटा, तू मेरी गुड़िया है ना, तू मेरे दिल का टुकड़ा है ना, पर्स दे दो बेटा। हाँ? कैसे लोगों को पर्स पे चढ़ाते हो? चिल्लाते क्यों हो? चुप हो जाइए, उतर ही हूँ ना मैं। हाँ उतरती हूँ मैं। बेटा रुको, बेटा अरे सुनो तो, सुनो, कहाँ जा रही हो? अरे सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो, रुको रुको। अब क्या है? जो हो गया उसे भूल जाओ, नाराज क्यों होती हो बेटा? सर फोड़ दूंगी तेरा, मेरे पीछे की पड़ा है शनि की तरह, मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। सबके सामने मेरी इज्जत का तो बाजी पाला कर दिया। इस पूरे इलाके में भाग्य लक्ष्मी को लक्ष्मी मानते थे, मुझे पकड़वा कर चोरनी का नाम दे दिया पापी। अरे बेटा, एक औरत होकर ऐसा काम करना गलत है ना? क्या गलत है? हाँ, बचपन से करती आई हूँ, मेरा काम है ये। दुनिया में जीना पड़ता है, जीने के लिए पैसे लगते हैं, इसलिए काम करती हूँ। अरे बेटा, तू लोगों के पैसे कितनी आसानी से चुरा लेती है, उन्होंने वो पैसे कितनी मेहनत से कमाए होंगे। चोरी नहीं करूँगी तो क्या होगा? पैसा कमाने का यही एक जरिया है क्या? बिल्कुल, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पैसों के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो? हाँ, अरे तुम्हारी गर्दन भी उड़ा सकती हूँ। अच्छा तो फिर चलो मेरे साथ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। दिखने में तो पक्का भिखारी लगता है, तो मुझे पैसे देगा क्या? हाँ बिल्कुल, अगर मेरा काम करोगी तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। बोलो। तुम्हें मेरी बेटी बनने का नाटक करना होगा, पुलिस ऑफिसर किरण बेदी बनकर। हिम्मत है तो बोलो, कर सकोगी?
ए भाग्य लक्ष्मी, क्या सोच रही हो? तूने छोटे मोटे काम बहुत कर लिए, अब बस भी करो। अच्छा मौका मिला है, सेटल हो जाए यार। अरे पागल मत जाना, इतना मत सोच। मेरे साथ चलने में डर लगता है? मुझे जो दुनिया से लड़ना जानता है वो डर नाम की चिड़िया को भगाना भी जानता है। आऊंगी लेकिन उल्लू मत बनाना। तुम्हारी कसम। नहीं, मेरी कसम। मेरा यकीन करो बेटा। ठीक है। कहाँ चली गई शारदा? कहाँ हो? कितने दिन के बाद आई बेटा। कैसी है बेटा मेरी बच्ची? कैसी है मेरी बच्ची? अपनी माँ को छोड़कर कितने दिन दूर रही तू? तेरा मन कैसे लगा? बोलना। तू एक फोन तो कर ही सकती थी ना? शारदा, तुम तो जानती हो इसका काम ही कुछ ऐसा है। काम चाहे जो भी हो, मैं इसकी माँ हूँ जी। इसे कहीं कुछ हुआ तो नहीं, यही सोचकर मैं कितना परेशान रहती थी पता है। ठीक है ठीक है, अब ये यहाँ आ गई है ना, इसे थोड़ा आराम तो कर लेने दो। आराम बाद में कर लेगी। मैं इसके लिए नाश्ता बनाती हूँ। जाओ पहले जाकर फ्रेश हो जाओ। जाओ। हाँ हाँ चलो बेटा। वाओ, तो ये मेरा रूम है। ओके ओके। बुढ़ा दिखता तो भिखारी था, लेकिन ठीक है। देखो बेटा, अपने जीवन में तुम जिस तरह की जिंदगी जीना चाहती हो, मैं तुम्हें उससे भी अच्छी जिंदगी दूंगा। देखो, ये सब कुछ मेरी बेटी किरण का है और आज से ये सारा तुम्हारा है। क्या गुरु, इस भाग्यलक्ष्मी को बहुत जल्दी समझ लिया? देखो बेटा, मेरी पत्नी किरण से बहुत प्यार करती है। वो किरण तुम ही हो। माँ के लिए बेटी का प्यार बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। नहीं होगा गुरु। और माँ के जेवरों पर नजर मत डालना। अब क्या है, अब जिस चीज पर मेरी नजर पड़ी वो तुमने दे दिया। अब देखते रहो, ओरिजिनल बेटी से भी अच्छी एक्टिंग करूंगी। ठीक है ना? ठीक है बेटा। हाँ। एक बार फिर से। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैडम। चोरी करती है। लॉक कर दो। क्या हुआ मैडम देवगिरी के केस का? देवगिरी और मेरे ऊपर केस? केस पंटर में है इतनी हिम्मत? आप केस अटेंड करने के लिए देवगिरी गई थी ना? तो क्या हो गया है ना? हाँ। तो फिर इतने दिन आप ड्यूटी पर क्यों नहीं आई मैडम? आपने छुट्टी भी नहीं ली, कोई प्रॉब्लम थी क्या? और क्या है, मैं कोई चोर हूँ जैसे पूछ रहे हो? हाँ, इस थाने का इंचार्ज कौन है? आप ही तो है। हाँ, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आऊंगी, अपनी मर्जी से जाऊंगी, कोई सवाल नहीं। राहुल, मैडम की भाषा कुछ अलग से नहीं लग रही? ये क्या चल रहा है? कुछ नहीं मैडम। ठीक है ठीक है। हमारे लिमिट में होने वाले सारे पॉकेट मार लोग, चेन मारने वाले लोग, लॉक तोड़ने वाले लोग, बाइक कार चुराने वाले लोग, चीटिंग करने वाले लोग, शराब बनाने वाले लोग, टपोरी गुंडे लोग और पीप लोग, ये सब लोग 2 घंटे में मेरे सामने होने चाहिए। सबको बुलाइए। यहाँ ऐसे लोग फिलहाल कोई नहीं है मैडम। उनके मन को बदलकर आप ही ने तो उन्हें सही रास्ता दिखाया। इतना सब कुछ करने की जरूरत थी क्या? लगता है यहाँ मेरा कुछ नहीं होने वाला। क्या करूँ क्या करूँ? फिर भी सबको बुलाइए। यस मैडम। यस।
अपना काम धंधा छोड़कर मेरी बात का मान रखकर यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे पुलिस वालों से बहुत तकलीफ हुई होगी ना? धंधा शुरू होता है 9 बजे के बाद और आप लोग 11 बजे ही बंद करवा देते हैं ना मैडम। बॉम्बे सिटी हाईटेक सिटी जो है मैडम, कस्टमर पीकर रात को एंजॉय करना चाहते हैं। उनके सेटिस्फैक्शन के लिए रात के 3 बजे तक बाहर चलना चाहिए। कस्टमर हमारे लॉज में जब आते हैं तब तो वो फैमिली जैसे लगते हैं, बाद में पता चलता है वो तो टाइम पास करने आए हैं। लड़कियों को भाड़े पर देना गलत है, रूम को भाड़े पर देना गलत थोड़ी ना है। ये भी एक तरह की जन सेवा है। एक से छीन कर दूसरे को जगह देने का और वही जगह 10 लोगों को बेचने का कोई गलत बात नहीं है। जिसके तकदीर में जगह होगी उसको मिल जाएगी। रियल एस्टेट में ये सब आम बात है। युवा सदियों से चलता आ रहा है। पांडवों ने द्रौपदी को दांव पे लगाया था। जिसके पास पैसा है खेलता है, हारता है, जीतता है। हम तो सिर्फ खेलते हैं, हमें क्यों परेशान किया जाता है? जो उधार लेते हैं उनका उधार लौटाने का दिल नहीं करता, इसलिए पैसे वसूल करने के लिए जरूरत पड़ने पर उनका हाथ पैर भी तोड़ना पड़ता है। ये गलत है क्या मैडम? कहिए। सही है, सही है। आप लोग जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं है। आपकी तकलीफ क्या है ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप लोगों की तरह मैंने भी मेहनत करके लाखों रुपए लुटाकर इस सीट को हासिल किया है। आप लोगों से मुझे क्या फायदा? हाँ? मतलब अब हफ्ते की बात कर रही है क्या? पिछली बार मैं आपसे बात करने आया था तो आपने मेरा मुंह तोड़ दिया था। हाँ हाँ, अगर मैं उस दिन मांडवली करती तो आप लोग कम हफ्ता देने की बात करते। एक छोटा सा झटका दिया ना, इसलिए सब लोग डर कर चले आ गए। देखिए, बार्गेनिंग नहीं होगा। जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% मुझे लाकर देना होगा, तब मैं आप लोगों को धंधा चलाने दूंगी। पैसों की बात छोड़िए, अगर आप हमारा साथ दें तो हम आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। क्यों भाई? मगर हमें धोखा मत दीजिएगा। शुरू हो जाओ। किरण बेदी का मतलब है एक न्याय प्रिय देवी, कानून की ताकत, धर्म की रक्षा करने वाली। ऐसा लोग आज भी मानते हैं। ऐसे पवित्र जगह में खड़े रहकर मैंने तुम्हें लड़ने के लिए कहा था और तुम हो कि रिश्वत बटोर रही हो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं ही गलत हूँ। आपका पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ मुझसे ही नहीं, गली में घूमने वाले भिखारियों से भी पैसा लेता है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। चुप हो जा। हमारे डिपार्टमेंट के बारे में गलत बात की तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। पुलिस डिपार्टमेंट को तूने समझ के रखा है। हम जैसे सिपाही ईमानदारी से काम करते हैं, इसीलिए लोग चैन की नींद सोते हैं। मेरी बेटी मर तो जरूर गई, लेकिन वो हारी नहीं। उसने अपनी जान गंवा दी, लेकिन उसने कभी अपना सर नहीं झुकाया। समाज को सुधारने का उसका सपना उसके साथ मरे नहीं, इसलिए मैं तुम्हें यहां लेकर आया। लेकिन तुमने मेरी उम्मीदों, मेरी आकांक्षाओं को मिट्टी में मिलाकर रख दिया, मिट्टी में मिला दिया। तू बहुत नाटक करता है यार। अरे सोचा अच्छा टाइम आया है, कुछ 4 पैसे कमा कर बैठ जाएंगे, और तू है कि न्याय नीति धर्म की बातें करके पुरानी फिल्मों की तरह डायलॉग मार रहा है। देख यार, वक्त के साथ बदलना चाहिए, नहीं तो फिर तेरी बेटी की तरह मैं भी लुढ़क जाऊंगी। वो ये सब करना जरूरी है। तुम्हारे लिए नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए है। बेटी मर गई फिर भी अकल नहीं आई। तू मेरा सपना पूरा नहीं कर सकती, ये तूने साबित कर दिया। किरण बेदी नाम की मेरी एक बेटी थी, वो बेरहमी से मारी गई। ऐसा लोग सोचें तो भी ठीक है, लेकिन तेरी बुरी हरकतों की वजह से
मेरी बेटी बदनाम हो ये मुझे गवारा नहीं है। जाओ, चली जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है यार, इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है। हाँ ठीक है। रुको 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 रुको, नीचे फेंको। हाँ नीचे। हाँ।